हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, आज हम आपके बीच में उपस्थित हुए हैं मैथ की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास को लेकर के, जिसका नाम सरलीकरण है। और ये आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत ही रामबाण साबित होने वाली है। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका बेसिक समझते हैं दोस्तों कि सिंप्लीफिकेशन होता क्या है। तो देखिए, सिंप्लीफिकेशन को कि कोई भी आपका न्यूमेरिकल दिया जाएगा उसको आपको सॉल्व करना होता है सिंप्लीफिकेशन में। तो देखिएगा हम किस प्रकार करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक टॉपिक आता है जिसका नाम है बोर्ड मास। तो बोर्ड मास का क्या फॉर्मूला होता है, सबसे पहले हम उसको समझते हैं। तो देखिएगा, आपका फर्स्ट टॉपिक है जिसका नाम क्या है, बोर्ड मास। देखिए हमने यहाँ पर लिख दिया बोर्ड मास। बोर्ड मास मैं आपको ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं बताऊंगा, बस जो इंपॉर्टेंट है आपको बस वही चर्चा करूंगा। बी से क्या होता है, तो देखिए ब्रैकेट जो आपका होता है, जो आपका ब्रैकेट होता है यानी जिसे कोष्टक कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं, कोष्टक कहते हैं। और जो कोष्टक जो होता है आपका, ये चार प्रकार का होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये आपका बार कोष्टक है। क्या बोलते हैं, बार कोष्टक। ये आपका छोटा कोष्टक होता है। ये आपका मध्य कोष्टक, मध्यम भी बोल सकते हैं या मझला भी बोल सकते हैं। क्या होता है, मध्यम कोष्टक। और ये आपका होता है दोस्तों, फाइनली ये आपका होता है बड़ा कोष्टक। क्या होता है, ये बड़ा कोष्ठक। बात करते हैं दोस्तों, ये ओ की हम बात करते हैं। ओ का मतलब होता है दोस्तों ऑफ, इसका सेंस निकलता है का। और का कहीं पे भी आ जाए, का की के, उसकी जगह आप क्या लगाते हो, इनटू लगाओगे दोस्तों। बात करते हैं हम डी की दोस्तों। डी यानी डिवीजन होता है, डिवाइड भी बोल सकते हैं इसे। क्या होता है यहाँ, डिवीजन। डिवीजन का भी मल्टीप्लाई क्या मतलब होता है, डिवाइड होता है। एम की बात करें दोस्तों, एम का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है दोस्तों। और ए की बात करें, ए का मतलब होता है एडिशन। एडिशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, प्लस करना होता है। और फाइनली बात करते हैं सब्ट्रैक्ट की, यानी एस। एस का मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है दोस्तों। सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है माइनस करना। क्या होता है, माइनस करना। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, बोर्ड मास के नियम के अनुसार जो पहले आएगा उसी को सॉल्व करेंगे। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि अगर किसी भी क्वेश्चन में आपसे मल्टीप्लाई दिया हुआ है, प्लस दिया है, सब्ट्रैक्ट दिया है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसमें सबसे पहले एम आ रहा है तो यानी पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। यानी जिसका पहले शुरुआत से देखेंगे कौन पहले आ रहा है, जो पहले आ रहा हो उसी की हम शुरुआत करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं कुछ बीजगणितीय सूत्रों की, यानी अलजेब्रिक फॉर्मूलाज की। देखिएगा कि इनके कुछ फॉर्मूलों को हम किस प्रकार चर्चा करते हैं। एकदम बेसिक से बताने वाला हूं दोस्तों, ऐसा नहीं है किसी के समझ में नहीं है, सबके समझ में आएगा। देखिएगा, सबसे पहले हमारा फॉर्मूला आता है दोस्तों a प्लस बी का होल स्क्वायर। आपने कई बार पढ़ा होगा दोस्तों, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी प्रकार यदि यहाँ प्लस की जगह माइनस आ जाता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये दोनों एकदम समान होते हैं, बट आपको इतना ध्यान रखना है, यदि प्लस पूछा जाएगा तो यहाँ प्लस आएगा, माइनस पूछा जाएगा माइनस आएगा। बात करते हैं थर्ड फॉर्मूले की। ये आपका होता है दोस्तों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। क्या होता है दोस्तों, पहले ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, यानी यहाँ हो जाता है a प्लस बी और a माइनस बी हो जाता है। फॉर्मूला नंबर 4, यहाँ आपका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब इस टाइप से आपका दिया जाए फॉर्मूला, अब किसी भी किताब में देखना आपको नहीं मिलेगा ये वाला फॉर्मूला, बट ये बनाना पड़ता है। कैसे, आप देखिएगा, ये जो वैल्यू है, ये जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ पे भी लिखा हुआ है।
तो इन दोनों की सहायता से हम इसको बना सकते हैं। देखिएगा कैसे, यदि मैं a प्लस बी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में 2ab जोड़ दूं तो मेरा ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। बट जितना हम जोड़ेंगे किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी फॉर्मूले में, उतना घटाना भी तो पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम, इस फॉर्मूले का फॉर्मूला बनाने के लिए हमने क्या किया, ये हमने एडिटिव लिख लिया, इसमें हमने 2ab जोड़ दिया और 2ab घटा दिया। यदि आप इसको इसके साथ लोगे 2ab के साथ तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। बट यदि आपने इसको 2ab के साथ प्लस 2ab के साथ ना लेकर के माइनस 2ab के साथ लिया तो आपका फॉर्मूला ये वाला बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। भाई जब आप माइनस वाले को साथ में ले लोगे तो प्लस वाला बचेगा, और यदि प्लस वाले को साथ ले लोगे इसमें तो माइनस वाला बचेगा। तो मैं आपको बता दूं इसका फॉर्मूला होता नहीं है, बट अगर कभी जरूरत पड़ती है तो हम इस फॉर्मूले में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। बात करते हैं फॉर्मूला नंबर नेक्स्ट है दोस्तों 5 नंबर पर। 5 नंबर पर आपको फॉर्मूला आता है a प्लस बी का होल क्यूब। इसका क्या होता है दोस्तों, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी होता है। यदि मैं बात करूं प्लस है यहाँ है, अगर मैं माइनस लगा दूं यानी a माइनस बी का होल क्यूब, तो ये क्या होता है दोस्तों, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। ये दोनों लगभग सेम है दोस्तों, बट आपको इतना ध्यान देना है यदि यहाँ प्लस है तो इसके देखो इस वाले फॉर्मूले में सारे टर्म जो है वो प्लस के दिए हुए हैं, लेकिन यदि यहाँ माइनस है तो सारे टर्म में आपके में माइनस आ जाएगा। बाकी लिखने का पूरा तरीका सेम है, बस आपको इतना ध्यान रखना है यदि प्लस का पूछेगा तो प्लस के साइन आएंगे, माइनस के पूछेगा तो माइनस के साइन आएंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की। फॉर्मूला नंबर 7 है दोस्तों। इस फॉर्मूले में आपसे क्या कहा गया है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ये आपको बताना है क्या होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो मैं आपको बता दूं इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी और यहां आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। 8 नंबर का फॉर्मूला है a क्यूब माइनस बी क्यूब का a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये फॉर्मूले भी दोनों क्या है, सेम है, बट अंतर सिर्फ इतना है यदि आपसे प्लस का पूछा है तो पहले प्लस आया है और बाद में माइनस आया है। यदि आपसे माइनस वाला पूछता है तो पहले माइनस आएगा, माइनस वाले में पहले माइनस बट बाद में प्लस आएगा। बाकी दोनों को लिखने का तरीका एकदम सेम है दोस्तों। चलिए बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फॉर्मूला नंबर 11 की दोस्तों। ये आपसे कहा गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये फॉर्मूला आपसे कभी भी पूछे तो आपको क्या करना है, यहाँ लिखना है 1/2 और आपका यहाँ हो जाएगा ए, इसको बड़ा वाला ब्रैकेट करना है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा आपका सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये इसका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। ये फॉर्मूले सिर्फ 11 ही है दोस्तों, आगे और भी फॉर्मूले बनेंगे बट उनको हम ट्रिक की सहायता से सीखेंगे। तो दोस्तों अब हम कुछ सीखेंगे, कुछ याद रखने योग्य फॉर्मूले। देखिएगा जो आपको याद रखने हैं दोस्तों, याद रखने वाले फॉर्मूले रखने, वैसे तो आपको जो मैंने लिखा है वो भी याद रखने हैं बट आपको ये भी ध्यान रखने हैं याद रखने वाले कौन कौन से याद रखने वाले हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर आपके लिए लिख दूं फॉर्मूला नंबर 1 कि यहाँ पर अगर आपसे दिया गया है इस तरीके से कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और नीचे दिया गया है a प्लस बी, तो इसका मान क्या होगा, तो इस केस में इसका मान हमेशा क्या होगा दोस्तों, a प्लस बी होगा दोस्तों। क्या होगा, a प्लस बी होगा। और यदि अगर आपसे इस तरीके से कहा गया है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर हो और यहाँ दिया जाए a माइनस बी, तो उस केस में आपका पहले प्लस वाला था तो प्लस आया था, यहाँ पर आपका माइनस है तो माइनस आ जाएगा।
तीसरे फॉर्मूले की बात करते हैं दोस्तों। यहां दिया गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और यहां आपसे कहा गया है ए प्लस बी। इस तरीके से दिया जाए तो आपका हमेशा ए माइनस बी आंसर होगा दोस्तों। फॉर्मूला नंबर 4 है दोस्तों। यदि आपसे कहा जाए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और यहाँ कह दिया जाए ए माइनस बी, तो उस केस में आपका हमेशा ए प्लस बी आंसर होगा दोस्तों। बात करते हैं फॉर्मूला नंबर 5 की दोस्तों। फॉर्मूला नंबर 5 में क्या कहा गया है, यदि आपसे ये दिया जाए कि ए क्यू माइनस बी क्यू दिया जाए और यहाँ आपसे कह दिया जाए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो उस केस में दोस्तों आपका ए माइनस बी आंसर होगा। क्यों? क्योंकि आप इनके फॉर्मूले पढ़ चुके हो और पढ़ने के बाद में आपको इतना तो याद होगा कि यदि हम इसका फॉर्मूला अगर यहाँ लिख देंगे तो आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी से कट जाएगा और आपका ए माइनस बी रह जाएगा। बात करते हैं फॉर्मूला नंबर 6 की दोस्तों। यदि यहाँ प्लस आ जाएगा तो ये चेंज हो जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखना, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा। जैसे कि ए क्यू प्लस बी क्यू, अब ऊपर प्लस दे दिया है तो नीचे माइनस दिया होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो इस केस में इसका आंसर ए प्लस बी होगा दोस्तों। हमेशा के लिए ध्यान रखना, लॉक कर लेना। अगर ये पलट के दिए जाएगा, ये पलट देगा तो ये भी पलट जाएगा, ये पलटे जाएंगे तो ये भी पलट जाएंगे। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जैसे कि यदि मैं फॉर्मूला नंबर 7 की बात करूं कि यदि यहाँ पर दिया जा गया है आपको ए स्क्वायर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab, ये आपको दिया गया है और यहाँ नीचे आपका लिखा गया है, क्या लिखा गया है, यहाँ आपका लिखा गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। तो उस केस में इसका आंसर हमेशा ए प्लस बी प्लस सी होगा। क्यों होगा? आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि यदि आप इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे तो ये दोनों ओपन होंगे और ये दोनों ओपन होंगे, तो इससे जो इसका ओपन होगा वो कट जाएगा, तो आपका ए प्लस बी प्लस सी रह जाएगा। चलिए बात करते हैं, दो फॉर्मूले और हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि फॉर्मूला नंबर 8। फॉर्मूला नंबर 8 में आपसे क्या बोला गया है दोस्तों कि यदि हम ए प्लस बी स्क्वायर ले लें का होल स्क्वायर ले लें और ए माइनस बी का होल स्क्वायर ले लें और यदि हम दोनों को जोड़ें तो उस केस में हमारा क्या आएगा फॉर्मूला, आप जानते हो, इसमें प्लस के 2ab आएगा, इसमें माइनस के 2ab आएगा और दोनों कट जाएंगे। और जब दोनों कट जाएंगे तो उस केस में आपका क्या आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा और आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। बट यदि कभी कभी यहाँ क्या कर देता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो रहता है, यहाँ ए माइनस बी का भी रहता है और यहाँ प्लस की जगह माइनस दे देगा। और जब प्लस की जगह यहाँ माइनस दे देगा दोस्तों, तो आप क्या करोगे, आप जानते हो कि प्लस 2ab से प्लस 2ab इधर और इधर माइनस का 2ab और माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगा दोस्तों, तो जो माइनस का 2ab होगा वो प्लस का हो जाएगा और प्लस का होने के बाद में 2ab आपके कितने हो जाएंगे, 4ab हो जाएंगे। ये इतने फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं और ये जो फॉर्मूले हैं इन्हीं की सहायता से हम क्वेश्चनों को करेंगे। तो देखिएगा, ये एक तरीके से ट्रिक है दोस्तों आपके लिए, ठीक है, नोट करिएगा। बात करते हैं हम, अब हम क्वेश्चनों के पे चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे बोला गया है 0.87 का क्यूब प्लस 0.13 का क्यूब डिवाइडेड बाय 0.87 का स्क्वायर प्लस 0.13 का स्क्वायर माइनस 0.87 0.13। तो इसका फॉर्मूला, तो इस तरीके से इसको सॉल्व हम किस प्रकार करेंगे, तो बताइएगा कैसे करेंगे हम, जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए। तो देखिएगा, मैं आपको बता दूं कि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, मैंने आपको पढ़ाया भी है कि ए क्यू हो और बी क्यू हो और नीचे आपका दिया जाए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो उस केस में क्या करोगे, आप इसका फॉर्मूला ओपन करोगे, क्या करोगे, ए प्लस बी और यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और आप जानते हो कि यहाँ आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है और इससे ये कट जाएगा, अगर ये आपको पता होगा, और आपका क्या रह जाएगा, ए प्लस बी।
तो कभी भी इसको सॉल्व करने की ही जरूरत नहीं है, बस आपको ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है और प्लस है यहाँ और नीचे माइनस है। आपको पता है प्लस है माइनस है तो ये दोनों कट जाते हैं और डायरेक्ट आपको इन दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो आप जानते हो 0.87 प्लस 0.13 को जब आप ऐड करोगे तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और यहाँ 1 आ जाएगा, यानी आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी के साथ ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा आंसर। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन में सेकंड वाले के साथ चलते हैं। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। इस क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे कहा गया है यदि a बराबर 15 है, b बराबर 5 है तो आपको इसका मान ज्ञात करना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab और नीचे दिया गया है a माइनस बी का a क्यू माइनस बी क्यू, इसका हमें मान बताना है। तो आप जानते हो यदि हम इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे तो इससे ये नीचे वाला कट जाएगा, यानी क्या रह जाएगा, 1/a माइनस बी रह जाएगा। इतना ही तो रह जाएगा दोस्तों। तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट यहाँ वैल्यू रख देनी है और आपको पता है कि ऊपर कितना आएगा, 1 आएगा। तो कुछ भी सोचने की जरूरत है ही नहीं है, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। आप देखो ऊपर 1 किस में आ रहा है, 1 आपका इसमें आ रहा है, 1 इसमें आ रहा है, तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। और a में से जब b को घटाएंगे, 15 में से 5 को घटाएंगे तो कितना आएगा आपका, 10 आएगा और 10 तो इसमें भी नहीं है। तो क्या करोगे आप, तो इस केस में ये ऑप्शन नंबर हमसे गलत लिख गया है। यहाँ कितना है इसका आंसर, 1/10 होगा। जैसे ही आप 15 में से 5 घटाओगे तो आपका कितना, 10 रह जाएगा नीचे और ऊपर 1 है। तो देखिएगा आपको क्या करना है, ऊपर 1 है नीचे 15 माइनस 5 करना है तो आपका 1/, क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, बी में दिया गया है। चलिए बात, तो दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। दोस्तों इसमें आपसे बोला गया है, इतना बड़ा सवाल है ये, 17 प्लस 17 गुणा 17 गुणा 17 प्लस 13 गुणा 13 गुणा 13 प्लस 11 गुणा 11 गुणा 11 माइनस 3 11 13 17 ये दिया गया है। और आपसे यहाँ बोला गया 17 प्लस 17 गुणा 17 प्लस 13 गुणा 13 प्लस 11 गुणा 11 माइनस 17 गुणा 13 माइनस 13 गुणा 11 माइनस 11 गुणा 17 ये दिया गया है। तो आपको कहीं ना कहीं ये लग रहा होगा, देखो ए बी सी सॉरी ए तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ए क्यू बी क्यू सी क्यू और 3abc, तो आपने तुरंत पता लगा लिया कि ये फॉर्मूला इस तरीके से है। और नीचे देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इस तरीके से दिया गया है। तो आपने पता लगा लिया कि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है हमने, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस का 3abc और यहाँ आपका दिया गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए बराबर आपका क्या हो जाता है, इसको सॉल्व करने के बाद में ए प्लस बी प्लस सी हो जाता है। क्यों, क्योंकि इसका जब हम फॉर्मूला दोस्तों ओपन करते हैं उसमें ये भी शामिल होता है, ठीक है। और इससे ए कट जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। तो डायरेक्ट आप कुछ भी नहीं करना है, इसमें सिर्फ एक फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये वाला है। तो आप तुरंत जोड़ लोगे, 17 को जोड़ लो, 13 को जोड़ लो और 11 को जोड़ लो, क्योंकि ए बी सी यही है। तो आप यहाँ रखोगे कितना बेटा, 17 प्लस 13 प्लस 11 और जैसे ही आप इनको ऐड करोगे तो कितना, 1 और ये 3 और 1 4, यानी तुरंत आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए, यानी 41 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कितना बड़ा सवाल है और अगर आपको ये मेथड पता होगा तो आप तुरंत आंसर लगा लोगे, वरना आप इनका मल्टीप्लाई करते ही रह जाओगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। a/3 बराबर है b/4 c/7 और ये भी बराबर है 7 है माइनस के 4b प्लस के 3c/p। तो p का मान हमें निकालना है। तो देखिएगा कभी भी आपका इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, तो इसके बराबर भी आपको क्या मान लेना है, k आपको मान लेना है। और जब k मानेंगे, देखो हम इसको शॉर्ट तरीके से करेंगे, जब k मानेंगे यहाँ पर हम तो क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 3k हो जाएगी, b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4k हो जाएगी, c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7k हो जाएगी। और किसी भी दो को आपको साथ रख लेना है, कि जैसे मैंने इसको यहाँ रख लिया c और c की जब मैं वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, 7k हो जाएगा। तो मैंने 7k आपका यहाँ रख देना है और नीचे क्या है, 7 है इक्वल यहाँ 7, a की वैल्यू आपकी कितनी है, a की वैल्यू है आपकी 3k माइनस b की वैल्यू आपकी कितनी है 4k
प्लस 3, सी की वैल्यू कितनी है आपकी 7k, और नीचे कितना है ये आपका पी है। तो आप इसको डायरेक्टली यहीं से ही कर सकते हो, 7 से 7 कटेगा, हो गया k रह गया, और k भी कट जाएगा, k कॉमन लेके आप करोगे तो k से k कट जाएगा, यहाँ 1 रह जाएगा, तो यहाँ p रख लेना है और इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लो, कितना 21 आ जाएगा, माइनस का 16 आ जाएगा, प्लस का ये 7 21 आ जाएगा। देखिएगा अब p की वैल्यू जब आप निकालोगे तो क्या आ जाएगा 21, और 21 में से ये जाएंगे कितने रह जाएंगे आपके 5 रह जाएंगे, और 5 इसमें जोड़ोगे तो आपका कितना हो जाएगा 26 आ जाएगा। तो इसी प्रकार आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन तो दिया ही नहीं है, ठीक है, और क्या हो जाएगा आपका 26 आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे बोला गया है कि 1/1 into 2 प्लस 1/2 into 3 प्लस 1/3 into 4 प्लस 1/4 into 5 प्लस 1/5 into 6। तो आप क्या करोगे, इनका मल्टीप्लाई करोगे और इन सबका एलसीएम लोगे, और इन सबका क्या लोगे, एलसीएम लोगे। तो बताइए कर सकते हो आप कहोगे ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो देखो इसके करने का आपको बहुत बढ़िया तरीका बता रहा हूं। कभी भी आपसे इस तरीके से दिया जाए, यदि अंतर 1 है यहाँ तो ऊपर 1 होगा, यदि यहाँ पे भी अंतर यानी अगर अंतर 1 होगा तो ऊपर 1 1 होगा, यदि अंतर जितना होगा उतना ही संख्या ऊपर होगी, यदि ऊपर नहीं होगी तो हम लेके आएंगे। तो देखिएगा कैसे करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हो, ये आपका फर्स्ट नंबर है, ये आपका लास्ट नंबर है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले करते हैं लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन लास्ट इंटू फर्स्ट, बस इतना करना है। तो लास्ट कितना है आपका 6 है, फर्स्ट आपका 1 है, ठीक है, फर्स्ट आपका 1 है, और जब इसका करोगे तो क्या आ जाएगा, लास्ट कितना 6 है और इसका 1 है, जब आप करोगे तो 5/6 कम 6, तो आपने तुरंत आपने आंसर निकाल लिया, अगर ये आपको ये वाला तरीका पता होगा तो, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका लॉक हो जाएगा। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। दोस्तों इसमें आपसे कहा गया है, बहुत ही बड़े बड़े नंबर दिए गए हैं, कहा गया है 4.359 इंटू 4.359 माइनस 1.641 इंटू 1.641 डिवाइडेड बाय 4.359 माइनस 1.641 का मान आपको निकालना है, और ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं। तो बताइए क्या होगा। यदि आपको इसका ट्रिक पता है तो आप कर सकते हो, अन्यथा मल्टीप्लाई करने में ही फेल हो जाएगा। तो देखिएगा आपको पता है कि ये आपका सेम है, तो ठीक है, तो ए इसको मान लिया हमने, आपका ए हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा, माइनस ये भी आपका बी हो गया, ये भी आपका बी हो गया, दोनों सेम से में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका बी स्क्वायर हो जाएगा। नीचे आपका देखो ये आपका a माना है, ये b माना है, तो क्या है आपका a माइनस बी है, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आता है आपका a प्लस बी आता है और a माइनस बी आता है, और नीचे आपका क्या दिया है a माइनस बी, और इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका क्या रहेगा a प्लस बी। तो आपको क्या करना है, a और b को जोड़ना ही तो है, तो जब इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 4 और 1 5, और 5 और इसको जोड़ोगे तो 6 आएगा, और 6 ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया गया है। तुरंत आपने टिक लगा लिया, मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ये आपको तरीका पता होगा तो आप कर लोगे, बहुत ही बेहतरीन तरीका है दोस्तों। चलिए चलते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी, अगर अच्छी लग रही है तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की दोस्तों। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कहा गया है यदि x अपन y बराबर 6 और 5 तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वाई का आपको मान आपको बताना है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार करते हैं। तो आपको कभी भी इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाए तो आपको क्या करना है, ये x की वैल्यू हो गई, ये y की वैल्यू हो गई, डायरेक्ट इसमें पुट कर देना है। और जब इसको हम डायरेक्ट पुट करेंगे तो देखिएगा सबके जो अंश हैं वो अलग अलग हैं और हर भी अलग अलग हैं, तो किसी एक को आप सॉल्व कर लो। जैसे अगर मैं कहूँ कि 6 का स्क्वायर करेंगे 36 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, और दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 11, और ये 61 आ जाएगा, और 61 सिर्फ एक ही में है, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी है। और तुरंत आप पता लगा लोगे, करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप कहोगे करना है तो देखिएगा किस प्रकार करते हैं। तो आप क्या करोगे, 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर अपॉन 6 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो जब आप करोगे तो 36 प्लस 25 हो जाएगा, और ये आपका 36 माइनस 25 हो जाएगा। इसको जब जोड़ेंगे तो ये आपका 61 हो जाएगा, ये आपका 11 बचेगा, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की दोस्तों। देखिएगा दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। इसमें आपसे कहा गया है 2 माइनस 1/3
2 माइनस 3/5, 2 माइनस 5/7, डॉट 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 करके जा रहा है एंड तक कि 2 माइनस 997/999 का मान आपको बताना है कि इसको अगर हम पूरे को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा। तो बताइएगा, कमेंट करिएगा जल्दी से कि इस क्वेश्चन को आप किस प्रकार करोगे। चलिएगा देखिएगा कैसे करते हैं। सबसे पहले आपने देखा होगा कि यहाँ यदि इन दोनों का अंतर यहाँ दिया है, इन दोनों का अंतर यहाँ दिया है, इन दोनों का अंतर यहाँ दिया है, तो आप क्या करोगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करके इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। कितना रह जाएगा, 5/3 रह जाएगा। इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना 7 आ जाएगा और 7/5 हो जाएगा। इंटू इसका करेंगे तो आपका कितना रह जाएगा, 7 दूनी 14, 14 में से 5 जाएंगे यानी 9 कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। ऐसे 5 के बाद 7 आया, 7 के बाद इतना आया, तो इसके बाद कितना आएगा। अगर आप एक और टर्म देखोगे तो कितना आ जाएगा, एक जोड़ने के बाद 11 आ जाएगा, इसमें एक जोड़ेंगे कितना 8 हो जाएगा, यानी यहाँ 9 आ जाएगा और डॉट 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 करके ये चलता रहेगा। इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 1998 आ जाएगा और इसमें से ये जब घट जाएंगे तो आपका ऊपर कितना रह जाएगा, 1001 रह जाएगा और नीचे इतना रह जाएगा। अगर मैं इससे और आगे की बात करता हूं दोस्तों, और अगर आगे की बात करूंगा तो क्या आएगा टर्म, तो देखिएगा उसको करने से पहले आप देखिएगा सारे टर्म कटेंगे। देखो 5 से 5 कट गया, 7 से 7 कट गया, 9 से 9 कट गया और नीचे यहाँ 11 आएगा, ऊपर 13 आएगा, वो भी सब कट जाएंगे, सब कट जाएंगे, ये लास्ट का भी कट जाएगा। तो क्या रह जाएगा आपका, नीचे आपका 3 रह जाएगा, ठीक है, और ऊपर कितना रह जाएगा, 1001 रह जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या, सी हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कहा गया है a माइनस बी बराबर 3 है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 29 है हो तो a b का मान आपको बताना है, क्या आएगा। तो बताइए क्या आएगा। यदि मैं इनको ऑप्शन की सहायता से भी कर सकता हूं कि यदि मैं इसके दो फैक्टर करूं और दोनों का अंतर 3 आए तो बताओ वो फैक्टर क्या होगा, पता चल जाएगा तुरंत। भाई आपसे ए बी इंटू ही तो पूछा है तो ये इंटू की ही वैल्यू होगी। तो आप इसके सबसे पहले यदि आप 28 लोगे तो 28 के दो फैक्टर करोगे 3 आ जाए तो आप करोगे 7 और 4, या 14 और 2 करोगे तो ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, और 7 में से जब 4 जाएंगे तो आपका 3 रह जाएगा। बट ये भी तो बनना चाहिए, 7 का स्क्वायर करेंगे 49, वो 49 का स्क्वायर को जोड़ना तो बहुत बड़ी बात है। ये तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है बट इसको नहीं कर रहा है, तो 28 नहीं होगा। तो मैंने इसमें से क्या ले लिया, 10 को ले लिया। अगर मैं 10 यहाँ पर लेता हूं और 10 के दो फैक्टर करता हूं, 5 और 2, दोनों का अंतर कितना 3 है, ये करेक्ट है। और 5 का जब स्क्वायर करूंगा तो 25 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करूंगा तो 4 आ जाएगा, दोनों को जोड़ दूंगा तो 29 आ जाएगा। तो तुरंत आप टिक लगा दोगे, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। ज्यादातर इन सवालों को यदि आप ऑप्शन से करोगे तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है दोस्तों। बाकी मैं इसको पूरी डिटेल से आपको करके बताता हूं किस तरीके से आप करोगे। तो आप जानते हो कि a माइनस बी का यदि मैं होल स्क्वायर ओपन करता हूं तो क्या आता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab आता है। तो बस इसी को सॉल्व कर लो। इसकी वैल्यू कितनी दी है, 3 दी है, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे। इसकी वैल्यू कितनी 29 दी है, माइनस के 2ab हो जाएगा। इसकी वैल्यू 9 आ जाएगा, इसका 29 आ जाएगा, ये इधर आके घट जाएगा 2ab, ये इसमें से जब घट जाएगा तो माइनस का 20 रह जाएगा, माइनस के 2ab हो जाएगा। माइनस से माइनस कट गया, 2 से ये 10 बार चला गया, यानी ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। इतना करना सबसे बड़ी बेवकूफी है दोस्तों। इतना ना करके यदि आप डायरेक्ट ही फैक्टर करोगे कि हमें इनटू की वैल्यू पूछी है और 2 ऐसे फैक्टर करने के घटाने पर 3 आए और स्क्वायर करने पर 29 आ जाए तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए चलते हैं इस वीडियो के आखिरी क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। तो दोस्तों बात करते हैं इस वीडियो के आखिरी क्वेश्चन की, और इस क्वेश्चन को करने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। इसमें आपसे कहा गया है 1/6, 1/12, 1/20, 1/30, 1/42 और 1/56, इन सबका सम कितना होगा। तो आपको फाइंड आउट करना है इन सबका सम। तो आप क्या करोगे, आपने इसके ऐसे फैक्टर करोगे कि फर्स्ट इंटू लास्ट वाला बन जाए, तो 2 और ये 3 हो जाएगा, इसका 3 इंटू 4 हो जाएगा, इसका 4 5 आ जाएगा, इसका 5 और 6 आ जाएगा, इसका 6 और 7 आ जाएगा, इसका 7 और 8 आ जाएगा।
तो देखिएगा इनका अंतर भी एक है, सबका अंतर एक दिया है। तो आपको क्या करना है, जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या आएगा इसका। फॉर्मूला आपका क्या होता है, लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन लास्ट इनटू फर्स्ट। तो जल्दी से कमेंट करिएगा क्या आएगा इसका आंसर। जब तक के लिए जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो देखिएगा क्या होगा इसका, 8 माइनस 2 अपॉन 8 इंटू 10, 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6 अपॉन कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। 2 से 3 बार, 2 से 8 बार, यानी 3/8 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।